हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ द एटम। जब हमने लास्ट टाइम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था तो सबसे पहले हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जो रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद जो थर्ड मॉडल था एटम का वो था बोहर मॉडल ऑफ द एटम। तो हमने इसके लिए ये डिस्कस करना था कि एक जो मैटर होता है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है, जो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ द एटम। तो रदरफोर्ड जो मॉडल ऑफ एन एटम था उसके ड्रॉबैक को, जो उसके ड्रॉबैक्स थे, जो उसकी लिमिटेशंस थी, उसको ओवरकम करने के लिए, और ये जो हाइड्रोजन का कल हमने इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि उसका लाइन स्पेक्ट्रम आता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए और एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नील बोहर। उसने 1913 में एक मॉडल प्रपोज किया था जिसको हम बोलते हैं बोहर मॉडल ऑफ द एटम। अब इस मॉडल ऑफ द एटम के मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं? एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि क्यों कुछ एटम जो है वो रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं, और क्यों कुछ एटम जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अब इसके जो मेन पोस्टुलेट है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसका पोस्टुलेट ये है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एक एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर में एक स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको इकट्ठे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, सेंटर में। और जिनको कौन सराउंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स। उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स विच आर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस एंड एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं एक सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स में। और उन सर्कुलर पाथ्स में क्या होता है, फिक्स वैल्यू ऑफ उनकी रेडियस होता है और उनकी फिक्स वैल्यू ऑफ क्या होती है, एनर्जी होती है। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इन पाथ्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। और दीज ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जीज एंड आर कॉल्ड एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल। और इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होती है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए हम इन ऑर्बिट्स को एनर्जी शेल भी बोल सकते हैं और एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। और इन एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स को हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, या फिर हम इसको डेजिग्नेट करते हैं एज के एल एम एन। फर्स्ट शेल को 1 या के, सेकंड शेल को एल या 2, और थर्ड शेल को एम या 3, और फोर्थ शेल को एन या 4। जैसे अगर हम देखें तो इसका कहने का मतलब ये है कि एटम के अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, यह पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, घूमते हैं इसके इर्द गिर्द एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, जिसके अंदर डेफिनेट एनर्जी होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, डिस्पोज करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा और ये डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी में घूमेगा। मतलब ये ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना तो एनर्जी गेन करेगा। डेफिनेट फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर ये क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये आगे न्यूक्लियस, या आगे फर्स्ट एनर्जी शेल, इसको हम या तो 1 बोलेंगे या फिर के। या आगे सेकेंड एनर्जी शेल 2 और एल, ये थर्ड एनर्जी शेल 3 और एम, और आगे फोर्थ एनर्जी शेल 4 और एम। ये था इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स में, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और हर एक ऑर्बिट के अंदर डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, इसलिए हम इसको एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स सर्कुलर पाथ में और फिक्स एनर्जी लेके ना तो एनर्जी गेन करेगा ना तो एनर्जी लूज करेगा, फिक्स एनर्जी लेकर इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ये था इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। अब इसका सेकेंड पोस्टुलेट है,
the energy of the electron in the orbit does not change with time. सेकेंड इसका पॉस्टुलेट ये है कि एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट होगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसमें उसकी जो एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगी, ये अपने सर्कुलर पाथ में यहाँ पे रिवॉल्व करता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जितना इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में लेगा, ना तो वो एनर्जी लूज करेगा, डज नॉट लूज, और गेन एनर्जी, ना तो वो एनर्जी गेन करेगा, वो फिक्स एनर्जी लेके पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करता रहेगा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और एनर्जी शेल रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में या एनर्जी शेल में, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इन एनर्जी को, इन ऑर्बिट्स को हम, इन एनर्जी लेवल्स को हम स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड, तो इनमें, इन एनर्जी शेल्स में जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम इनको स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे जो टर्म स्टेशनरी यूज की गई है उसका मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी है। कहने का मतलब ये है कि जो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट बोलते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, मूव करता रहेगा अपने फिक्स ऑर्बिट में। सिर्फ क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए हम इनको स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट इसका ये है, the energy is emitted or absorbed only when the electron jump from one level to another. थर्ड पोस्टुलेट इसका ये है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो इमिट होगी या ऑब्जर्व होगी, मतलब एनर्जी जो है वो चेंज तभी होगी जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप कैसे करेगा, जब हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब हम उसको एक्सटर्नली क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एक्सटर्नली हम उसको क्या करेंगे, जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो क्या करेगा, जंप करेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक, तब उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, चेंज होगी, वो हम बोल सकते हैं। जैसे ये एक न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एनर्जी शेल को हम N1 की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर K भी बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं सिंपली, और सेकेंड एनर्जी शेल को हम बोल सकते हैं N2। अब जितना ज्यादा न्यूक्लियस से एक शेल दूर होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब एज कम्पेयर टू N1 N2 की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो N2 की एनर्जी है वो क्या है, N1 से क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और एनर्जी जो प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, और इसको बोलेंगे फर्स्ट शेल, इसको बोलेंगे सेकंड शेल, और इसको एक्साइटेड शेल भी बोल सकते हैं, इससे एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करी तो वो क्या हुआ, जंप करके चला गया दूसरी एनर्जी शेल पे, जंप करके दूसरी एनर्जी शेल पे चला गया। अब इसने एनर्जी ऑब्जर्व करी है, अब यहाँ पे ये कितने टाइम तक रहेगा, सिर्फ 10⁻⁻34 सेकंड्स के लिए, इससे ज्यादा नहीं।
अगर इस सेकंड में इतने टाइम में इसको कोई और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है किसी दूसरे एटम का तो ये रिएक्ट कर जाएगा, नहीं तो ये क्या करेगा, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, वापस से रिलीज करेगा जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था और वापस से अपनी एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। अब पहले इसके साथ इसकी एनर्जी शेल कौन सी थी, N1, तो मतलब इसकी एनर्जी थी E1। इसकी N2 थी, इस एनर्जी शेल का नाम N2 था, तो इसको मतलब इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड था मानते हैं E2 है। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी शेल से दूसरी एनर्जी शेल पे चला जाएगा और वापस इस शेल में आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज और क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो अब्जॉर्ब और इमिट हुई होती है वो किससे दी जाती है, वो डिफरेंस से दी जाती है, डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी। ये जो दो एनर्जी शेल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या होगा, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरी एनर्जी शेल में चला जाएगा और रिलीज करेगा और वापस से अपनी एनर्जी शेल में दोबारा से आ जाएगा। और वो एनर्जी किसके बराबर है, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। डेल्टा E का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, E2 है किसकी एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट की, और E1 है किसकी, जो फर्स्ट शेल की एनर्जी थी जहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप करा है या फिर इलेक्ट्रॉन जहां पे वापस आ गया है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी ही एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करनी होगी तब जाके वो क्या करेगा, इस शेल से दूसरी शेल में जंप कर पाएगा, या फिर इतनी ही एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी तब जाके वो उस दूसरी शेल से वापस अपने शेल में दोबारा से आ सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी है तब जाके उसने क्या करा है, वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा और क्या करेगा, जंप कर देगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक। फिर जब वो वापस से इमिट करेगा तो क्या आ जाएगा, दोबारा अपनी एनर्जी लेवल पे वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो चेंज होती है, चेंज होगी। कब चेंज होगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेगा फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि इमिशन और ये जो अब्जॉर्प्शन होगी उसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा, जो हमने कल डिस्कस किया था। कंटिन्यूस नहीं होगा, वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब ये जो एनर्जी हमने दी है और जो एनर्जी जो इसने रिलीज करी है वो भी इसी अमाउंट में करेगा और गेन भी क्या करेगा, इसी अमाउंट में करेगा। लेकिन ये जो एनर्जी हमने दी है वो किस फॉर्म में दी है, ये जो अब्जॉर्ब है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में अब्जॉर्ब करेगा और जो रिलीज करेगा वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में ही क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये था इसका थर्ड पोस्टुलेट। अब जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, इसके और भी पोस्टुलेट है। तो आज के लिए इतना ही कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, जिनको हम एनर्जी शेल या एनर्जी स्टेट से बोलते हैं, जिनको हमने डेजिग्नेट किया है 1, 2, 3, 4 और KLMN। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना तो गेन करेगा, स्टेशनरी स्टेट्स में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन जब हम इसको एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज भी करेगा और गेन भी करेगा और एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे भी चला जाएगा।